किसी मतलब के किसी के काम आए। अगर उनको मुझसे कोई मतलब है, क्या गलत है इसमें? ऐसी बात नहीं है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ खून का रिश्ता ना भी हो तो जान देने को तैयार हो जाते हैं। मसलन खैर, डॉक्टर से पूछो हम वापस पाकिस्तान कब जाएंगे। आप दोनों नहीं, मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। आप तब तक यही रहेंगे जब तक आप मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाते। अरे भाई ऐसे कैसे, हमें तो यहाँ की जबान भी नहीं आती, कैसे जाओगे तुम? चाचा वो तो मुझे भी नहीं आती। खैर, इन लोगों की जुबान में बात करके करना भी क्या आप दोनों ने? आप दोनों आपस घर में में माहौल बज़ाहिर खुशगवार था। एक शख्स ने अपनी बीवी से मजाक करते हुए कहा, आखिरकार तुम्हें भी वो चीज़ पसंद आ गई जो तुम्हारे शौहर ने पसंद की थी। वैसे माना पड़ेगा तुम्हारे शौहर की पसंद बुरी नहीं, आखिर इसने तुम जैसी खूबसूरत शरकन हयात का इंतखाब किया है। बीवी ने हंसते हुए इसे बेवकूफ़ कहा तो वो मजीद मुस्करा कर बोला, जानती हो जो शख्स अकेले बैठकर खुद ही हंसता रहे लोग इसे पागल समझते हैं। इसी दौरान आफताब ने पारस से कहा, मैं जानता हूँ तुम बूढ़ हो रही हो मगर हालात ऐसे हैं कि कहीं जाना मुमकिन नहीं। अंकल ने भी घर से बाहर जाने से मना किया है, वरना मैं जरूर तुम्हें कहीं ले जाता। पारस ने सुकून से जवाब दिया, मैं बूढ़ नहीं हूँ, वैसे भी अबू कल वापस आ जाएंगे, फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। एक दिन गुफ्तगू के दौरान किसी ने कहा, अगर बात मेरे बास की है तो साफ साफ बताएं, क्या आज के ज़माने में कोई बगैर किसी मतलब के किसी की मदद करता है? अगर उनके दिल में मेरे लिए कोई इरादा भी है तो इसमें गलत किया है। जवाब में दूसरे शख्स ने नरमी से कहा, बात ऐसी नहीं है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी खूनी रिश्ते के बगैर भी दूसरों के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। इसी दौरान आफताब ने पारस से कहा, अलिफ ना होगी। वापस अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि जख्म भरने में कुछ वक्त लगेगा। इसी लम्हे एक साथी ने बास से कहा, सर आपको फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जगह अब महफूज नहीं रही। मगर बास ने इनकार करते हुए कहा, नाइक मोहम्मद मेरी वजह से जान से गया है, मैं किसी और को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं तुम सब के साथ यहीं रहूंगा। अगर जीना है तो साथ जिगे और अगर मरना पड़ा तो साथ मरेंगे। दूसरी तरफ एक नई साजिश तैयार की जा रही थी। किसी ने आफताब से कहा, आज बेहतरीन मौका है, पारस को बाहर ले जाओ, सिर्फ इसका एतमाद हासिल करो। अगर आज सब कुछ ठीक रहा तो बाद में दोबारा भी इसे बाहर ले जाना और मौका मिले तो इसकी दोस्त से भी मिलवाओ। आफताब घबरा गया और बोला, अगर अंकल को पता चल गया तो? जवाब मिला, आज कुछ नहीं होगा, बस मंसूबे के मुताबिक चलते रहो। इसी दौरान एक शख्स ने अपने साथी से कहा, तुमने वहाब दुरानी की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की है। इसने बेबसी से जवाब दिया, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ, लेकिन इसने मेरे पूरे खानदान को खत्म करने की धमकी दी थी। मेरे पास और क्या रास्ता था? दूसरा शख्स हैरान होकर बोला, इतने सारे मुलाजमीन ने सिर्फ तुम्हें ही धमकी क्यों दी गई? इस बात में जरूर कोई राज छुपा हुआ है। इसी दौरान एक शख्स ने अपने साथी से कहा, तुमने वहाब दुरानी की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की है। इसने बेबसी से जवाब दिया, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ, लेकिन इसने मेरे पूरे खानदान को खत्म करने की धमकी दी थी। मेरे पास और क्या रास्ता था? दूसरा शख्स हैरान होकर बोला, इतने सारे मुलाजमीन ने सिर्फ तुम्हें ही धमकी क्यों दी गई? इस बात में जरूर कोई राज छुपा हुआ है। इसी दौरान एक बुजुर्ग ने अपने बेटे को एक दिन गुफ्तगू के दौरान किसी ने कहा, अगर बात मेरे बास की है तो साफ साफ बताएं, क्या आज के ज़माने में कोई बगैर किसी मतलब के किसी की मदद करता है? अगर उनके दिल में मेरे लिए कोई इरादा भी है तो इसमें गलत किया है। जवाब में दूसरे शख्स ने नरमी से कहा, बात ऐसी नहीं है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी खूनी रिश्ते के बगैर भी दूसरों के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। इसी दौरान अस्पताल में इलाज के सिलसिले में गुफ्तगू हुई। एक शख्स ने पूछा, हम पाकिस्तान वापस कब जा रहे हैं? जवाब मिला, पाकिस्तान सिर्फ मैं वापस जा रहा हूँ, तुम दोनों यहीं रहोगे जब तक मुकम्मल सेहत याब नहीं हो जाते। वो परेशान होकर बोले, हमें यहाँ की जुबान तक नहीं आती, आपके बगैर हम कैसे रहेंगे? इसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी यहाँ की जुबान नहीं आती, लेकिन जब तक तुम दोनों एक साथ हो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज शाम वालिद साहिब को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, फिर मैं उन्हें होटल मुंतकिल कर दूंगा।
होटल और अस्पताल दोनों से मेरा राब्ता रहेगा और अगर कहीं जाना पड़ा तो होटल की गाड़ी तुम्हारी मदद करेगी। और वालिद ने दुआएं देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुमने हमारी जिंदगी आसान बना दी। दूसरी तरफ सिकंदर अपने बास के साथ जमीन के मुआयने पर मौजूद था। बास ने पूछा, क्या जमीन पर वही कुछ था जिसका गुलाम सरवर ने फोन पर जिक्र किया था? सिकंदर ने जवाब दिया, नहीं सर, मेरा ख्याल है उन्हें गलतफहमी हुई थी। अगर वहां कुछ होता तो हमारी नजर से नहीं बच सकता था। अचानक फायरिंग शुरू हो गई। सिकंदर ने फौरन आवाज लगाई, सर जल्दी गाड़ी में बैठें, बास को कोड दो, बाकी लोग इधर पोजीशन संभालो। माहौल चंद लम्हों में खौफ और बेयकीनी में बदल गया। उधर घर में खाला मोहब्बत से फल लेकर आई। किसी ने कहा, आप खुद क्यों आए? किसी मुलाजिम को भी भेज सकती थीं। वो खाला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मैं खुद मौजूद हूं तो किसी और की क्या जरूरत? मुझे अपने हाथों से तुम्हारी खिदमत करना अच्छा लगता है। आओ मैं खुद फल काट कर खिलाती हूँ। इसी दौरान एक लड़की अपने दिल में शिकवे कर रही थी। वो सोच रही थी कि दूसरी तरफ से न कोई फोन आया और न ही कोई पैगाम। वो खुद से कहने लगी, क्या एक छोटा सा मैसेज भी भेजना इतना मुश्किल? एक दिन गुफ्तगू के दौरान किसी ने कहा,